सर। हाँ, तुम्हारे में CRMS रहता है, मतलब जो फिजिक्स में रहते हो CRMS लिखते हैं, यहाँ पे URMS लिखा है। चलो CRMS ले लो बस। ठीक है, अभी बताओ क्या सर होता है। एवरेज वेलोसिटी रहता है। नहीं, एवरेज वेलोसिटी नहीं है। एवरेज खाली एवरेज नहीं, एवरेज वेलोसिटी अलग है। ये मीन स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ क्या क्या मीन स्क्वायर वेलोसिटी रहता है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी रहता है। इसको फॉर्मूला तो बताओ कैसे लिखूं मैं। c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हाँ, प्लस फिर तो ऐसे प्लस cn स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 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 CN स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा। और उसके बाद में स्क्वायर हाँ रूट लेते हैं, ऐसा ना। हाँ सर। तो ये तो है। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी है। देखो, रूट मीन स्क्वायर मतलब रूट मीन रूट नहीं आएगा सर। फॉर्मूला रूट नहीं आएगा। सर फॉर्मूला में रूट नहीं है, एक में रूट है एक में रूट नहीं है। ये रूट वाला है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो पहले क्या करना रहता है। ये देखो पहले क्या है, ठीक है। इधर देखो, इधर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे लेते हैं, देखो। पहले क्या करने का, जितने वेलोसिटी उसका स्क्वायर करने का और ऐड करने का। देखो, हाँ स्क्वायर किया सबका, C2 फिर C3 स्क्वायर, C4 स्क्वायर प्लस प्लस CN स्क्वायर, ये दिख रहा है। हाँ सर। तो पहले स्क्वायर किया जाता है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसका मीन, सारे स्क्वायर को मीन मीन ले रहे कि नहीं। C1 स्क्वायर हाँ प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर अपॉन N, तो ये मीन ही तो हुआ। तो पहले स्क्वायर लेना है सारे वेलोसिटी का, और उसके बाद में क्या करना है, उनको ऐड करके मीन लेना है। फिर बाद में उसका रूट लेना है। तो ये रूट लिया है, समझ में, ऐसे याद रखो। क्या बोला, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। और वो तुम जो फॉर्मूला बोल रहे हो कुछ दूसरा, मतलब स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, ऐसा बोल रहे हो ना। हाँ इसलिए बोल रहे हो तुम, वो मीन वेलोसिटी होता है, ठीक है। वो मीन वेलोसिटी होता है, मीन वेलोसिटी। और मीन वेलोसिटी होता है C1 प्लस C2 प्लस C4 ऐसे करके CN बाय N, ऐसा होता है। इसको एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तुमको कहाँ पे लिखा है तुमने, कहाँ पे लिखा है। बुक में सर, बुक में। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सीधा सीधा सारे वेलोसिटी का एवरेज ले लिया तो एवरेज वेलोसिटी दिख रही है। हाँ और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, पहले सारे वेलोसिटी का स्क्वायर लोगे, स्क्वायर लिया, फिर उनका मीन लोगे, उसका मीन ले लिया सबका, और फिर बाद में उसका रूट लोगे, तब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, ठीक है। और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल, इसको CMP ऐसे बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये क्या है, क्या होता है ये पढ़ा है आप लोगों ने। क्या होता है, तीनों में डिफरेंस पता है आपको। कि काइनेटिक एनर्जी निकालते हो किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला, तो इसका कोई फॉर्मूला है, इसका ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है। इसका डेफिनेशन सीधा सीधा ही है, देखो। अच्छा, ये मालूम है क्या, √3RT/m होता है, ये पता है क्या। हाँ सर। ये क्या होता है, ये वाला बताओ क्या होता है, क्या मालूम है आपको इसका क्या होता है। ये नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। क्या होता है ये, मालूम है।
नहीं, ये नहीं मालूम है सर। पापा वाले में जाऊंगी, मालूम नहीं था, ठीक है। और ये मालूम है, दूं पापा। ये पता है, पता है। ये वाला नहीं मालूम सर। चलो ये पहले लिखो, मैं समझाता हूँ क्या सेकंड है। वाला। लिखो, मैं समझाता हूँ क्या है। तो लिखो, तीनों लिख दो, फॉर्मूला लिखो पहले। काइनेटिक थ्योरी पढ़ी तो मालूम होना चाहिए। केमिस्ट्री से ज्यादा फिजिक्स में वो बताया गया है। क्यों? ये मोबाइल चार्जिंग में डाल दिया अभी पहले। चली पापा भी सारा मत ना बोल दो। ना क्या? चालू करो। बना लो क्या? हो गया ना? बता दूं? इधर देखो, मान लो गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल है, इधर देखो। तो हर गैस मॉलिक्यूल का अपना अपना वेलोसिटी होगा, ठीक है। जैसे इसका मान लो C1 हुआ, इसका C2 हुआ, इसका C3 हुआ, C4 हुआ, ठीक है। तो सबका अपना अपना वेलोसिटी होगा। तो अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या होगा? समझ में आया? वो फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना? हाँ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा? सबका स्क्वायर लूंगा, फिर उनका मीन लूंगा और स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो CRMS मिल जाएगा। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये क्या होता है? ठीक है, अभी ये बोला ना CMP। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है? कुछ गेस कर सकते हो? देखो यहाँ पे देखो, जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो मान लो किसी की वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड, मान लो C1 है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में मान लो C2 है 35 मीटर पर सेकेंड, C3 है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, फिर C4 है 50 मीटर पर सेकेंड, C5 भी है 50 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद में C6 है 55 मीटर पर सेकेंड, C7 है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर C8 है 60 मीटर पर सेकेंड, C9 है 70 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो ये जब मॉलिक्यूल्स लोगे तो सब मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटी होगी। हाँ तो मैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, जो वेलोसिटी ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास हो। ठीक है, जैसे मान लो इसमें से कितने मॉलिक्यूल के पास ज्यादा वेलोसिटी कौन सी है, 50 50 50 दिख रहा है ये, हाँ सर 50 50 50 थोड़ा सा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लू टोटल मॉलिक्यूल कितने, 8 मॉलिक्यूल, 9 मॉलिक्यूल अगर मान लो, तो 9 में से 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसके पास 50 50 की वेलोसिटी है। ठीक है, हाँ 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास 60 60 की वेलोसिटी है ना। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी रिपीट कौन सी हो रही है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी वेलोसिटी है, 50 वाली। हाँ सर ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे अगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होगी उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल। समझ में आ रहा है? हाँ सर वो जरूरी नहीं एवरेज के इक्वल आएगा, ऐसा नहीं है। एवरेज क्या होता है, एवरेज ही होता है, इन सबको ऐड करो। जैसे मान लो 9 मॉलिक्यूल है, तो 9 मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को ऐड करो और 9 से डिवाइड कर दो तो एवरेज मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो एवरेज अलग हो गया। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब क्या, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास कौन सा वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है? हाँ सर और CRMS मतलब अलग हो गया। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलग हो गया। समझ में आ रहा है? तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तो देखो अभी मैंने CRMS लिया था, CRMS कितना आया था, √3RT/m। ठीक है, इसके बाद सी एवरेज कितना आया था, 8/π/RT/m। और ये कितना आया था, CMP, ये आया था 2RT/m। ठीक है, दिख रहा है ये? अच्छा हाँ देखो, तीनों में कॉमन क्या है, RT/m ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, √3 इंटू RT है, RT/m। ठीक है, ये क्या है, √8/π/RT/m है। ठीक है, हाँ ये टर्म सेम ही है। यहाँ पे देखूं तो क्या, √2 इंटू √RT/m है। ठीक है, तो अगर मैं तीनों का रेशियो लूं, तीनों का क्या लूं, रेशियो लूं, तो रेशियो लूंगा तो क्या होगा, देखो CRMS, तीनों का रेशियो पूछता है, क्या होगा, सी एवरेज और CMP। तो क्या आएगा, देखो ये तीनों तो कट जाएंगे, कॉमन कॉमन, हाँ तो बचा क्या, √3, √8/π और √2। ठीक है, ये रेशियो आएगा इनका। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, देखो आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, आर जो कि हाँ लेंगे हम लोग 8.314 लेंगे, 8.314 लेंगे। ठीक है, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, और एम क्या है, मोलर मास। एम क्या है, मोलर मास। मोलर मास तो अगर मान लो एक गैस है, ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं बोलूं, देखो तीनों में से बड़ा कौन सा वेलोसिटी है, एक गैस लेता हूं, मान लो एक कंटेनर में गैस लेता हूं, एक कंटेनर में गैस लेता हूं, तो उस गैस के लिए मोलर मास तो सेम ही रहेगा तीनों केस में। हाँ टेम्परेचर भी सेम, टेम्परेचर पे रखता हूं, टेम्परेचर भी सेम है, आर भी सेम है। ठीक है, तो एक गिवन गैस के लिए तीनों जो रहते हैं, तीनों RTM, ये तो सेम ही रहते हैं। क्या डिफरेंट रहता है, ये डिफरेंट रहता है। ठीक है, हाँ तो मैं बोलूं कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तीनों में से कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो, देखो
कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? सी एवरेज थी सर, हाँ, सी एवरेज। सी एवरेज नहीं, देखो ये 8/पाई है ना, 8/पाई है ना, हाँ 8/पाई बोले तो कितना होता है? 8 डिवाइडेड बाय 3.14, हाँ ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ये कितना आएगा? 2.5 मान लो, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? तो 8 को 3 से डिवाइड करो, अगर 8 को 3 से डिवाइड करो तो 2.66 आएगा समथिंग, ठीक है। 3 2 जा 6, फिर 2 बचा, फिर 6 आएगा, तो 8 पॉइंट मान लो 2.6 आ रहा है, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट है, यही है ना 8/पाई, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2.6, ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ। नहीं हाँ, आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं सर, कितना जोर से बोलूं? बिल्कुल नहीं आ सर रही है, आवाज आ रही है, वो थोड़ा अटक जा रहा है वीडियो। ठीक है। तो ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ, √2.6 समथिंग है ये, हाँ √3 है ये, √2 है, तो सबसे बड़ा कौन है तीनों में से? √3 सर। ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो अगर तीनों वेलोसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ी वेलोसिटी कौन सी है? ये सबसे बड़ी वेलोसिटी है, उससे कम, उससे कम, ठीक है, हाँ ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद में एक डिस्ट्रीब्यूशन बताना था मेरे को। अच्छा, ये तो फॉर्मूले पता होंगे आपको, काइनेटिक एनर्जी निकालने तो आती होगी आपको, काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर के फॉर्मूले से सर। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बी स्क्वायर। वो CRMS होता है, ठीक है, वो जो C होता है ना, हाँ CRMS होता है, ठीक है। हाँ सर। चलो, CRMS निकाल लोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ही सकते हो, फॉर्मूला भी है उसको ऐसे। तो अच्छा, मैं ये बताने वाला था, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उसको जानना जरूरी है कि जैसे मान लो देखो, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहाँ पर होता है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है किसके बीच में, जैसे मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये सब, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो सबकी अपनी स्पीड होगी, सबकी अपनी स्पीड होगी, होगी ना, तो वो स्पीड हाँ ये हो गया, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, इधर देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है dn/n बोलते हैं, मतलब क्या है वो बताओ? ठीक है, इसको कभी कभी dn/n भी बोलते हैं। तो वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? जैसे मान लो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो 1000 मॉलिक्यूल है, टोटल कितने हैं? 1000 मॉलिक्यूल, 1000। 1000 में से जो है 100 मॉलिक्यूल के पास 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? 1000 मॉलिक्यूल है, हाँ 1000 मॉलिक्यूल में से 100 मॉलिक्यूल के पास कितनी वेलोसिटी है? 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.1, 0.1, हाँ ठीक है। सो मान लो ये मैंने डिवाइड किया इसको 0.01, 0.02, 0.03, ऐसे करके ऐसे करते गया, मान लो 0.1 यहाँ पे आ गया,
ठीक है 0.1 यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या करूंगा, ये 0.1 और मान लो 50 की स्पीड यहाँ पे करता हूँ, 50 की स्पीड यहाँ पे आ गई, तो 50 की स्पीड पे 0.1 है, ये आएगा, ऐसा आएगा ना। तो ऐसे ही मैं प्लॉट करते जाऊंगा, फिर मैं ऐसे प्लॉट करते जाऊंगा। मान लो मतलब जब भी प्लॉट करोगे कि मान लो ऐसा बोल सकता हूँ 0.01 फ्रैक्शन के पास, एक मिनट, हाँ कट गया ये। अब कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास एक एक 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिसके पास 2 मीटर पर सेकंड की, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं हमने, मतलब 1000 में से अगर 2 मॉलिक्यूल हैं तो फ्रैक्शन कितना आएगा 0.002 ऐसे करके, ठीक है। तो ये जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो बोलते हैं बेल शेप, ठीक है, बेल शेप, घंटी के आकार का हो ना, घंटी जो मंदिर में घंटी होती है, ठीक है, घंटा, उसके शेप का कुछ ऐसा बेल शेप का बनेगा, ठीक है ये। अच्छा, ये क्या बता रहा है, देखो ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, हाँ ये मैक्सिमम पॉइंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है, देखो क्या, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये बता रहा है, यहाँ मैक्सिमम फ्रैक्शन होगा, मान लो 0.1 है, 0.1 है, ठीक है। अगर तो ये क्या बता रहा है, इतनी स्पीड, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास ये स्पीड है, ये पता चल रहा है क्या, देखो जितना बड़ा फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल होंगे ना, हाँ सर। तो अगर फ्रैक्शन सबसे हाईएस्ट है मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास ये वाली स्पीड है, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ सर। जैसे मान लो इसका फ्रैक्शन कितना है 0.1 और टोटल मॉलिक्यूल मान लो 1000 है, तो 1000 में से 0.1 फ्रैक्शन मतलब 100 मॉलिक्यूल के पास तो 50 की स्पीड है, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आता है ना, ये बताता है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट क्या बताता है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बताता है, क्या बताता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, कि ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास ये वाली वेलोसिटी, ज्यादातर मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, देखो अगर मैं देखो इस ग्राफ में मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे जाऊं, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, ग्राफ दिख रहा है आपको, स्पीड की बात कर रहा हूँ, नीचे तो से यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे, अच्छा ए पॉइंट बी पॉइंट बोल, ए पॉइंट पे स्पीड ज्यादा कि बी पे, बी पॉइंट पे, हाँ, हाँ देखो यहाँ पे स्पीड ये आ रहा है, तो ये स्पीड ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीड ये आ रहा है, तो ये स्पीड कम है, ठीक है, बराबर, ओके। हाँ सर। अच्छा, अब मुझे बताओ सी आर एम एस कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये क्या है, सी एम पी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ये, तो सी आर एम एस कहाँ आएगा, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में सी आर एम एस ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है। सी आर एम एस तो ज्यादा होता है ना, तो राइट साइड में आएगा ना, स्पीड, हाँ स्पीड स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, सी आर एम एस होती है ना, हाँ मॉलिक्यूल मत देखो, ये हाइट जो है मॉलिक्यूल बता रहा है, ज्यादा मॉलिक्यूल के पास कौन सी वेलोसिटी है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल के पास तो सीएमपी की वेलोसिटी होती है ना, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास। हाँ सर। अब मैं पूछ रहा हूँ सीआरएमएस कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि राइट साइड में वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तो सीआरएमएस की वेलोसिटी ये, ठीक है। और सी एवरेज देखो, अभी मैंने देखा सबसे कम वेलोसिटी कौन से है, देखो सबसे कम वेलोसिटी सीएमपी है, हाँ ठीक है, गड़बड़ तो नहीं लिखा ना, एक मिनट। अरे ये ओके, तो हाँ, तो मान लो देखो सीएमपी जो है सबसे कम ये है, और सी एवरेज कहाँ पे होगा, सी एवरेज का यहाँ पे बीच में होगा, ठीक है,
एवरेज कहाँ होगा, या बीच में होगा कहीं? हाँ सर। सबसे ज्यादा कौन होता है? CRMS, तो ये सबसे राइट में आएगा, CMP सबसे लेफ्ट में आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सी एवरेज दोनों के बीच में होता है, 2.6 समथिंग है ना, रूट 2.6, तो ये बीच में आएगा। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअल में कि ये कौन सा वेलोसिटी है, ये कौन सा वेलोसिटी होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है, ये बनाना है। हाँ सर। एक ये सब नहीं पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी में नहीं पढ़ा है ये, नहीं आपने सर। पढ़ा? एक फिजिक्स में नहीं पढ़ा हाँ है ना? ये ग्राफ तो होगा ना आपको, ये क्या हाँ सर, ग्राफ है। फॉर्मूला भी देखा ही होगा आपने, आप बोल रहे हो नहीं देखा करके। सर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन दिए, ऐसा शेप है, इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, नीचे टच नहीं करेगा वो कभी भी। तो इस ग्राफ से पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि देखो, ये वेलोसिटी जीरो के करीब है कि नहीं है, ये वाली वेलोसिटी। हाँ सर। देखो, बहुत कम मॉलिक्यूल के पास जीरो की कम की वेलोसिटी है ना, मतलब बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल है, बहुत कम मॉलिक्यूल है। देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं, हाँ है ना। तो वेरी लो स्पीड, जैसे मॉलिक्यूल है एक एक मान लो डब्बे में रख दिया, तो बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास बहुत लो स्पीड होती है, जीरो के करीब, है ना, बहुत कम। और ऐसे भी मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं जिनके पास वेरी हाई स्पीड होती है, बहुत हाई स्पीड है, हाँ और जो हाई स्पीड है उसकी भी मॉलिक्यूल बहुत कम है, बहुत कम फ्रैक्शन है उसका। तो इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल, ठीक है, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास ऐसे एवरेज वेलोसिटी के करीब करीब है। देखो ये ज्यादातर मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल बहुत कम मिलेंगे जिनकी वेलोसिटी या तो जीरो के करीब हो या वेरी वेरी हाई हो। ऐसे मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, ठीक है, कंटेनर के अंदर, ठीक है। हाँ अच्छा, ऐसा क्वेश्चन दिया था कि, क्वेश्चन दिया, मान लो ये है, ये जो है, ये है V1, ये है V2, ये है V3, ठीक है, ऐसा दिया था। तो उसमें मैच करने के लिए मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अब बताओ इसमें से CMP कौन है, ऐसा क्वेश्चन दिया था, CMP कौन है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सा है, फिर उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी कौन सा है, और फिर CRMS कौन सा है। तो ऐसे दे दिया था, ठीक है, V1,
अभी मैच कर लो, मैच करना है। कर लोगे ना? बताओ ये कौन सा है पहले, यही बताओ मेरे को। ये V1 क्या है? प्रोबेबल वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये CMP है। ये क्या है? एवरेज एवरेज वेलोसिटी। और ये क्या है? CRMS, ठीक है। ये समझ गए होगे, बना लोगे, ठीक है। लास्ट टाइम पे जो अभी ग्राफ था वही है। अच्छा, अभी कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दो गैसेस देगा, दो गैस देगा, ठीक है। जैसे मान लो दो गैसेस के लिए एक ग्राफ ऐसा है, और एक ग्राफ जो है ऐसा है, ठीक है। ये दो ग्राफ है, और ये जो है ए गैस के लिए है, ये बी गैस के लिए, ये ए गैस के लिए, बी गैस के लिए, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये जो है स्पीड है। अब मुझे तुम्हें ये बताना है, मतलब तुमको ये बताना है, ठीक है, इन दोनों गैस में से ए गैस और बी गैस, ठीक है, ए गैस और बी गैस, ये ए गैस की ग्राफ है, समझ में आ रहा है? दो अलग अलग ग्राफ प्लॉट किए मैंने, ए गैस के लिए और बी गैस के लिए। अब तुमको ये बताना है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसका ज्यादा है, CMP किसका ज्यादा है, ए का या बी का? सर बी का। बी का ज्यादा है, हाँ ठीक है। ये देखो, इसका CMP ये होगा और इसका CMP ये होगा, तो बी का ये ज्यादा ही है ना, ये ज्यादा ही है, हाँ तो CMP बी का ज्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लो ये दोनों ग्राफ जो मैंने बनाए हैं, दोनों ग्राफ जो बनाए हैं दो अलग अलग गैसेस के लिए, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों गैसेस का क्या है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर से। ठीक है। आर तो सेम रहता ही है, ठीक है। अभी तुम्हें ये बताना है कि दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो ये बताओ मोलर मास किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? ठीक है, फॉर्मूला लिख, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा मालूम है? कौन सा सर? CMP का फॉर्मूला लगाओ, CMP का दोनों गैस के लिए अलग अलग रहेगा, हाँ। CMP अलग अलग है, हम्म, तो लगाओ और बताओ कि किसका मोलर मास ज्यादा होगा, ए का बी का? सर ए का ए का मोलर मास ज्यादा होगा, ज्यादा। हाँ कैसे पता चला? जैसे CMP इज इक्वल टू क्या होता है, 2RT/m, ठीक है। अब ये ए के लिए है तो ये भी ए के लिए, सही है, ये होता है। अच्छा, जिसका, ठीक है, जिसका स्पीड ज्यादा होगा, जैसे इसका स्पीड ज्यादा है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, CMP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MA, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हाँ तो जिसका ये ज्यादा होगा उसका मोलर मास कम होगा, हाँ जैसे सर। ये ज्यादा है तो इसका CMP ज्यादा है तो मोलर मास क्या होगा, कम होगा, मोलर मास में बी जो होगा कम होगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऐसे किया होगा, ऐसे किया, ऐसे किया, हाँ सर ऐसे ही किया। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी जो है एक क्वेश्चन और है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो देखो। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ में आ गया है ना, लिख लोगे इसको, लिख लोगे कि समझ लिए बस हो गया, बाद में भूल जाना। सर सब में आ गया। हाँ, क्या बोल रहे हो?
समझ आ गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बाद में भूलना मत, जाओ बाद में बोलोगे नहीं बताया। अभी देखो, अब एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि दो ग्राफ बनाए मैंने, दो ग्राफ बनाए, ये दो अलग अलग गैस के लिए नहीं, सेम गैस के लिए, ये भी ए गैस है, ये भी ए गैस, ठीक है, दोनों ए गैस ही है, ठीक है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 या T2? T1। T1 ज्यादा है, कैसे? ये हाँ। हाइट है इसके लिए, हाइट ज्यादा इसके लिए ना, कैसे पता चला T1 ज्यादा है, कैसे पता चला वो तो बताओ, T1 ज्यादा कैसे पता चलता? सर हाइट ज्यादा इसके लिए सर। अरे तो हाइट क्या बता रहा है, हाइट तो मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है ना, कि ज्यादा मॉलिक्यूल के पास ये वेलोसिटी है, हाँ। हाइट थोड़ी टेम्परेचर बता रहा है, हाइट टेम्परेचर बता रहा है क्या? नहीं सर। ये देखो, इससे हमको क्या पता चलता है, CMP पता चल रहा है खाली, हाँ, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। तुमने वीडियो बंद किया क्या? अच्छा ठीक है। हाँ तो सर। देखो, अभी ये देखो दोनों गैस सेम है, गैस सेम है कि नहीं, गैस सेम है, लेकिन ग्राफ अलग अलग आ रहा है दोनों का, टेम्परेचर अलग अलग होता है तो ग्राफ अलग अलग आता है, ठीक है। हाँ। तो देखो दोनों गैस सेम है, तो मोलर मास तो दोनों का सेम ही है, हाँ। आर भी सेम है दोनों का, आर तो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। हाँ सर। तो डिफरेंट क्या है, ये दोनों में डिफरेंट क्या है, ये CMP1 है, ये CMP2 है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सारी वेलोसिटी बढ़ती है, CMP भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये CMP1, ये CMP2, अच्छा, जिसका CMP ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा कि नहीं, देखो इसका CMP ज्यादा है, हाँ। तो टेम्परेचर ज्यादा कौन है, ये है, यहाँ देखो ना, हाँ CMP सर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, √T, यहाँ देख रहे हो CMP बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, इसका CMP ज्यादा है, इसका CMP कम है कि नहीं, हाँ। तो जिसका CMP ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ, तो ऐसे देता है क्वेश्चन, दे दिया तो अच्छी बात है, कर लेना, समझ गए होगे इतना, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ हाँ गैसेस सर। का था, ठीक है। बाकी काइनेटिक थ्योरी की बहुत सारे फॉर्मूले और हैं, तो फिजिक्स का अगर डाल दे इसके अंदर तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ठीक है। इसके बाद में डिफिजन लास्ट टाइम पे हो ही गया था, आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पता है आपको, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पता है आपको, नहीं सर। हेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये 11th में था, अभी याद आ रहा है, देखो नहीं याद आया, अभी याद आ रहा है, हाँ सर। याद आया, ठीक है। हाँ। क्या होता है, रियल गैस और आइडियल गैस, दो तरह के गैसेस होते हैं, ठीक है। हाँ सर। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या है, PV = nRT, हाँ। रियल गैस के लिए इक्वेशन ऐसा नहीं होता, रियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होता है, PV = ZnRT, ठीक है। रियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होता है, PV = ZnRT,
मालूम है, ये देखा है ना 11th में, ना थी। देखा कि नहीं? हाँ ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, देखो ये जो वॉल्यूम होगा ये रियल वॉल्यूम होगा, और ये जो वॉल्यूम होगा ये होगा आइडियल वॉल्यूम। आइडियल गैस का वॉल्यूम है ना, और ये क्या है, रियल गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, हाँ तो जब दोनों को डिवाइड करो तो पी पी कट जाएगा है ना, ये सब टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब हमें एक्चुअल बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे दो गैस लिया मैंने, ठीक है, दो गैस लिया, मान लो ये आइडियल गैस है, ठीक है, और ये क्या है, रियल गैस है, रियल गैस है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों गैस को क्या रखता हूँ, सेम टेम्परेचर पे रखता हूँ, कंपैरिजन करना मुझे, ठीक है, दोनों गैस के बारे में समझ में आ रहा है। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, दोनों गैस को सेम टेम्परेचर पे रखता हूँ, आर तो सेम रहता ही है, दोनों 1 1 मोल ले लेता हूँ, दोनों गैस क्या ले लेता हूँ, 1 1 मोल। ठीक है, तो दोनों का आर सेम है, टेम्परेचर सेम है, एन सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का प्रेशर भी सेम रखता हूँ। ठीक है, जैसे ये भी 180 एम पे रखूंगा, ये भी 180 एम पे रखूंगा, या मान लो 280 एम पे, ये 280 एम पे रखता हूँ, ये भी 280 एम पे रखता हूँ। ठीक है, हाँ तो अब देखो क्या होता है, अब देखो दोनों के लिए पी पी तो सेम है, प्रेशर दोनों का सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, हाँ आर दोनों का सेम है, एन भी दोनों का सेम है। ठीक है, क्या डिफरेंस हो सकता है, खाली वॉल्यूम डिफरेंट। क्या हो सकता है, वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम। हाँ, ये रियल गैस जो है, ठीक है, रियल गैस जो है, ठीक है, अगर मान लो इन दोनों का वॉल्यूम, मान लो ये देखो मैंने दोनों का वॉल्यूम मेजर किया, मान लो रियल गैस का वॉल्यूम और वी आइडियल, ये दोनों वॉल्यूम एक सेम आ गया, ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू क्या आएगी, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? क्या सर वापस बोले, वीडियो रुक गया था। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, देखो सब सब दोनों, सब कंडीशन तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, हाँ अब मान लो मैंने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम भी सेम आ गया, कंडीशन सेम रखने में वॉल्यूम भी दोनों का सेम आ गया, तो क्या बोलूंगा मैं, जेड की वैल्यू क्या होगी फिर, जेड जीरो। जेड की वैल्यू जीरो, नहीं सर 1 होगी। 1 होगी ना, दोनों देखो रियल रियल वॉल्यूम भी वही है, और ये रियल वॉल्यूम भी उतना ही आ रहा है, आइडियल वॉल्यूम भी उतना आ रहा है, तो क्या होगा, जेड की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी। हाँ सर। ठीक है, तो उस टाइम पे जब जेड की वैल्यू 1 होगी, देखो जेड की वैल्यू जब 1 होती है तो क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाता है कि नहीं होता है। हाँ तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि रियल गैस आइडियल गैस के जैसा कब बिहेव करेगा, जब जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 1। 1 रहेगी। ठीक है, तो जेड की वैल्यू जब भी क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है, बेसिकली ये बता रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये लिखोगे, हाँ सर एक क्या हो गया। 3 कॉलम बताओ। Z is equal to 1, Z is greater than 1 and Z is less than। ये 3 कॉलम बनाना है। ठीक है, अच्छा, जब Z is equal to 1 होता है, ठीक है, Z is equal to जब 1 होता है, तब क्या होता है, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो जब Z is equal to 1 होता है तो रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है, बराबर। हाँ अच्छा, अच्छा, जब Z ग्रेटर देन 1 हो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। देखो क्या बता रहा हूं मैं, वो समझो, एक्चुअल में चैप्टर तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नो डेविएशन, ये होता है नो डेविएशन।
डेविएशन मतलब क्या, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आइडियल बिहेवियर से डेविएट होता है ना रियल गैस, हाँ तो रियल गैस आइडियल बिहेवियर से क्या होता है, डेविएट होता है, ठीक है। ओके, तो जब z इक्वल टू 1 होगा तो आइडियल रियल गैस के जैसा बिहेव करेगा, तो कोई डेविएशन होगा आइडियल बिहेवियर से? नहीं नहीं होगा, तो यहाँ पे नो डेविएशन। यहाँ पे चलो z अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, डेविएशन होगा। डेविएशन होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो एनआरटी, देखो रियल गैस और आइडियल गैस, रियल गैस और आइडियल गैस, ठीक है। अब रियल गैस हो या आइडियल गैस हो, एनआरटी तो सेम ही आएगा, एनआरटी की वैल्यू जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, हाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी होता, तो अगर मैं एनआरटी कैलकुलेट करूं तो दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल सेम है, आर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो एनआरटी तो दोनों के लिए सेम ही है। हाँ क्या डिफरेंट होता है, पीवी का मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है, पीवी का पीवी का मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर जेड ग्रेटर है तो मतलब क्या है, यहाँ पे पीवी जो होगा ग्रेटर देन एनआरटी होगा। ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ हाँ मैं, यहाँ पे क्या होगा, पीवी ग्रेटर देन, ये एक्चुअल में पीवी रियल हो गया, पीवी रियल ये ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो एनआरटी तो सेम ही रहता है हमेशा, ठीक है। तब क्या है यहाँ पे, देखो ये देखो ऐसे देखो, जेड की वैल्यू 1 है, देखो मान लो जेड की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यानी 1.5 हो गया, समझ में आ गया, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, हाँ सर। जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या हुआ, पीवी की वैल्यू 1.5 टाइम ग्रेटर है एनआरटी से, यानी पीवी की वैल्यू ज्यादा है, समझ में आ गया ना इतना। हाँ पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी, ये समझ में आता है। यहाँ पे क्या होगा, पीवी इज लेस देन एनआरटी, ठीक है। और दूसरी चीज, देखो यहाँ डेविएशन तो है, यहाँ पे भी डेविएशन है, बराबर। हाँ अब मुझे ये बताना है तुमको, डेविएशन जो ये यहाँ पे हो रहा है, किस तरह का डेविएशन हो रहा है वो देखने की बात है, ठीक है। यहाँ पे रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है या अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, रिपल्शन या अट्रैक्शन, मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है कि अट्रैक्शन, ये बात समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ मैं, हाँ या ना? नहीं सर। ठीक है, जैसे मान लो ये कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, आप देखो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल। हाँ तो मान लो ये आइडियल गैस है, तो मैंने दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, दोनों का मैंने सेम प्रेशर पर रखा, इसका भी प्रेशर सेम है, इसका भी प्रेशर सेम है, तो वी रियल ज्यादा आ गया मतलब क्या हुआ, वी रियल ज्यादा आ गया मतलब क्या हुआ, ये रियल है वी रियल और वी आइडियल, तो वी रियल ज्यादा आ गया मतलब क्या होगा, ये ऐसे ऊपर होगा। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को वन प्रेशर से स्टार्ट किया, ऐसे दबाते जा रहा हूँ, दबाते जा रहा हूँ, दबाते जा रहा हूँ, दोनों को सेम प्रेशर तक दबाया तो देखा ये यहीं पे रह गया, ये यहाँ पे आ गया, समझ में आ रहा है। हाँ दोनों को मैंने दो दो एटीएम के प्रेशर पे रखा है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, इसका वॉल्यूम कम आ रहा है, तो कम आया। ये क्यों इतना दूर है, दूर क्यों है, दूर इसलिए है, देखो देखो रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, पता है ना आपको, रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। आइडियल गैस में तो कोई फोर्सेस होते नहीं है, हाँ ठीक है। तो रियल, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर मैं बोलूं जेड ग्रेटर देन 1 है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि गैस जो है आइडियली तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन है कहाँ पर, ऊपर हो गया थोड़ा सा, आइडियली यहाँ होना चाहिए था हाँ ना, सर। लेकिन ऊपर हो गया, मतलब हाँ क्या, सर। गैस एक्सपांड कर गया। हाँ गैस एक्सपांड क्यों किया, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा तभी तो एक्सपांड किया होगा, हाँ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। तो यहाँ पे रिपल्शन डोमिनेट करता है, क्या करता है, रिपल्शन डोमिनेट करता है। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि
इसको होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये है यहाँ पर ऊपर है। तो ऊपर इसलिए है क्योंकि रिपल्शन ने डोमिनेट करके वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, पीबी रियल जो होगा, हाँ वो लिख दिया मैंने, पीबी जो होगा लेस देन एनआरटी, और वी रियल जो होगा लेस देन वी आइडियल होगा, हाँ सर। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ये यहाँ ना होके नीचे आएगा, समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या डोमिनेट करेगा, अट्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है। आइडियली इसका वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए था, ये लेवल पे होना चाहिए, लेकिन जेड लेस देन 1 मतलब क्या हो गया, वी रियल लेस है, हाँ हाँ वी रियल लेस है, वी रियल लेस है मतलब क्या, जितना वॉल्यूम होना चाहिए था उससे कम आ गया। उससे कम क्यों आ गया, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ तो अट्रैक्शन डोमिनेट करने की वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम उतना ना होकर और कम हो गया, ठीक है। अट्रैक्शन डोमिनेट, अट्रैक्शन डोमिनेट, ठीक है, इसको लिख लो। हो गया सर। ठीक है, यहाँ पे लिखो लेस कंप्रेसिबल, और यहाँ पे लिखो हाई कंप्रेसिबल। क्या मतलब है उसको बताता हूँ मैं, लिख लिया। हाँ देखो, जेड जितना ज्यादा होगा, जेड ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगा, दिख रहा है, लिख रहा है, कंप्रेसिबल लेस होगा, लेस कंप्रेसिबल। तो जेड ज्यादा होगा तो लेस कंप्रेसिबल, जेड कम होगा तो हाई कंप्रेसिबल, ऐसे लिखा है, समझ में आ रहा है, उल्टा पुल्टा ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है, हाँ सर। समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, मान लो दोनों गैस को मैं ऐसे लेके आ रहा था, रियल गैस को आइडियल गैस को दोनों को लेके आ रहा था। अब ये हुआ क्या, जेड ज्यादा मतलब क्या, इसका वॉल्यूम ज्यादा ही रह गया। जब दोनों को लेके आ रहा था मैं, तो दोनों को सेम प्रेशर पे लाया तो इसका वॉल्यूम ज्यादा ही रह गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया, है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा ही रह गया, क्यों ज्यादा रह गया, क्योंकि ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पाया ना, कम कंप्रेस हो पाया नहीं। अगर दोनों को देखो तो ये ज्यादा कंप्रेस हो गया, ये कंप्रेस नहीं हो पाया, तो लेस कंप्रेसिबल बोलूंगा मैं आइडियल गैस के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है, हाँ समझ गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर। और यही अगर मैं रियल गैस के लिए बोलूं, यहाँ पे इस केस के लिए बोलूं, तो यहाँ पे क्या होगा, रियल जो है वॉल्यूम जो है वो ज्यादा नीचे आएगा, इसके लिए वॉल्यूम और नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा दब गया वो, इसके कंपैरिजन में ज्यादा दब गया वो, दोनों को सेम प्रेशर पे लाया लेकिन ये ज्यादा दबा है कि नहीं। हाँ तो मैं क्या बोलूंगा, मोर कंप्रेसिबल है कि नहीं, गैस जो है हाँ है। मोर कंप्रेसिबल है, ठीक है। ओके, चलो ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये बात, हाँ सर। कि जेड के वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा वो गैस जो होगा लेस कंप्रेसिबल होगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है तभी तो लेस कंप्रेसिबल है, ठीक है। हाँ ये लिख लिया तो मिटा देता हूँ, मिटा दो। सर लिख लिया मैंने।
क्या आपने ग्राफ पढ़ा है? ग्राफ पढ़ा है क्या? ग्राफ पढ़ा है क्या आपने? नहीं सर, ये ग्राफ, हाँ सर है ग्राफ ये। पीवी का खाली ग्राफ पढ़ा होगा ना, पीवी का, प्रेशर हाँ वर्सेस वॉल्यूम। हाँ सर। सो मैं क्या करता हूँ, एक प्रेशर लेता हूँ, ये V1 लेते हैं, V2 लेते हैं, ये दोनों रियल गैस है, ठीक है। V1 और V2 ये जो ये लिया है ना मैंने, हाँ आप दोनों रियल गैसेस के लिए, ठीक है। किसके लिए है? रियल गैस। ये किसके लिए है? आइडियल गैस, ठीक है। हाँ अच्छा, ये ग्राफ क्या बता रहा है, इसको देखो जरा। अच्छा, ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखो। अगर मैं एक प्रेशर पे देखूं, इस प्रेशर पे देखूं, सही है बराबर। इस प्रेशर पे वॉल्यूम किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है? ये भी आइडियल है, ये भी रियल है, बराबर बराबर है। हाँ देखो इस प्रेशर पे देखो कहाँ, ये वाला ग्राफ कहाँ कट होता है, यहाँ पे कट होता है, तो इसका वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम ये है। हाँ और ये प्रेशर पे इसका ये यहाँ पे कट होता है, तो आइडियल वॉल्यूम किसका ज्यादा, मतलब ये रियल गैस का वॉल्यूम हो गया, बराबर। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है? हाँ। रियल वॉल्यूम ज्यादा है कि आइडियल वॉल्यूम ज्यादा है? रियल वॉल्यूम ज्यादा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, Z इज ग्रेटर देन 1 हाँ रियल गैस के लिए, ठीक है। इसके लिए भी वही बात होगी, इसका भी V रियल जो है ज्यादा है कि नहीं? ठीक है। हाँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये जहाँ कट कर रहा है ना, बहुत गंदा हो गया ग्राफ, लेकिन ठीक है। देखो ये ग्राफ जो है, तो ये जहाँ पे कट करता है ना, देखो यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है, ये जब यहाँ पे कट करेगा ना, यहाँ पे, ये हाँ यहाँ पे आके कट किया, हम्म, जब यहाँ पे कट करेगा तो क्या होगा, V आइडियल V रियल दोनों सेम हो जाएगा। हाँ सर। तो जहां पे ये ग्राफ कट करता है, वहां पे आइडियल जैसा बिहेव करता है। क्या बोला मैंने? जहां पे ये यहाँ ग्राफ पे कट आइडियल। करता है, वहां पे आइडियल के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो सेम प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये V आइडियल है और ये क्या हाँ। है, V रियल है। क्या है? V रियल। रियल। अब यहाँ पे ज्यादा कौन है, V रियल उसके कंपेरिजन में ज्यादा की कम है V आइडियल के? V रियल ज्यादा की कम है? कम है। कम है, मतलब क्या, Z इज लेस देन 1 हुआ कि नहीं हुआ? V रियल कम होगा हुआ। तो Z की वैल्यू कम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ठीक है, अब मैं पूरा मिटा रहा हूँ और सीधा ग्राफ बना रहा हूँ वापस। इससे क्या पता चल रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो ग्राफ है, ये आइडियल गैस का ग्राफ हो गया, समझ गए ये बात, ठीक है। हाँ ये रियल गैस का ग्राफ हो गया, हाँ ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर इसका Z जो है ग्रेटर देन 1 है, इसके 1 है। ऊपर जो है, हाँ इसके ऊपर जो है ये Z इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। 1 है। और इसके हाँ नीचे, ये ग्राफ के नीचे Z इज लेस देन 1 है, तो Z ग्रेटर 1 देन, है। अगर 1 रहेगा तो क्या होगा, मैं क्या बोलता हूँ उसको, लेस कंप्रेसिबल कि मोर कंप्रेसिबल? लेस कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, ओके। और अगर Z लेस देन 1 रहे तो क्या बोलता हूँ मैं, मोर कंप्रेसिबल। मोर कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है। देखो हाँ यहाँ क्या बात, देखो यहाँ पे प्रेशर हाई है कि नहीं, देखो प्रेशर हाई है, हाँ और यहाँ पे देखो जब Z लेस देन 1 है तो प्रेशर लो है कि नहीं है? हाँ मतलब यही देखो, इस ग्राफ के नीचे देखो, इसके ऊपर वाला पार्ट मतलब प्रेशर हाई है, इसके नीचे वाले पार्ट के लिए प्रेशर लो है कि नहीं है? हाँ है। ठीक है,
तो अगर मान लो कोई गैस है, ये गैस है, मतलब देखो ये इससे ये पता चल रहा है कि जब किसी गैस का प्रेशर बहुत हाई होगा, है ना, किसी गैस का हाँ। प्रेशर बहुत हाई होगा और तो वो लेस कंप्रेसिबल होगा। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये गैस है, इसके अंदर गैस रखा हुआ है, ठीक है, तो इस गैस का प्रेशर बहुत हाई हाँ है कि नहीं, गैस का प्रेशर क्या बहुत हाई है, तो ऑलरेडी हाँ बहुत हाई प्रेशर है, तो उसको अगर मान लो तुम दबाना चाहोगे तो जल्दी जाएगा क्या, कंप्रेस होगा क्या, नहीं। नहीं होगा। तो कोई गैस हाई प्रेशर पे होता है तो उसको दबाना मुश्किल है, तो इसीलिए लेस कंप्रेसिबल दिख रही, हाँ ठीक है। और वही गैस अगर लो प्रेशर पे हो, ये गैस क्या हो, लो प्रेशर पे हो, लो प्रेशर पे है कि नहीं, हाँ तो अगर गैस लो प्रेशर पे हुआ तो क्या होगा, उसको दबाना इजी है, आसानी से दब जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। नहीं। देखो क्या क्या चीजें मैंने रिलेट किया, ठीक है, तुमको जेड तो समझ में आ गया, मतलब क्या है, ठीक है, ये तो समझ हाँ में आ गया ना, जेड ग्रेटर देन 1 तो लेस कंप्रेसिबल, लेस देन 1 रहा तो मोर कंप्रेसिबल, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब दूसरी चीज ये बता रहा हूं मैं कि कोई भी गैस लेस कंप्रेसिबल कब होता है, जेड की वैल्यू उसकी ज्यादा कब होती है, वो बता रहा हूं मैं। कोई गैस जब हाई प्रेशर पे होता है तो लेस कंप्रेसिबल होता है, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, चलो लेस, हाँ ठीक है, ओके। और कोई गैस जब लो प्रेशर पे होता है, क्या लो प्रेशर पे होता है, ठीक है, तो मोर कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो इतना काफी और कुछ बताना है, ये पॉइंट तो आइडियल वाला पॉइंट है। हाँ चलो ठीक है, ग्राफ में गड़बड़ अच्छा, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो देखो जरा, ये देखो 4 गैसेस है, ए बी सी डी, ए बी हाँ सी डी, चारों गैसेस का जेड का वैल्यू दिया, जेड का वैल्यू दिया, इसका जेड का वैल्यू है 1.4, इसका वैल्यू है 0.8, इसका वैल्यू है 1.6 और इसका वैल्यू है 0.4। तुम्हें ये बताना है, ठीक है, कि अरेंज देम इन, अरेंज देम इन, मतलब अरेंज दिस गैसेस इन डिक्रीजिंग, इन गैस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन, ऑफ, देखो क्वेश्चन देखो क्या है, सबका जेड का वैल्यू दिया है 4 गैसेस का, हाँ तुम्हें ये बताना है, ठीक है, कि डेविएशन, डेविएशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर गैसेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखो बता रहा हूँ, देखो देखो हाँ जेड की वैल्यू जितना ज्यादा 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, देखो जेड की वैल्यू जब 1 होती है तो क्या होता है, डेविएशन 0 होता है, कोई डेविएशन नहीं होता है, प्रतीक्षा, हाँ सर। जब जेड की वैल्यू 1 होती है तो कोई डेविएशन नहीं होता,
जेड की नहीं वैल्यू 1 से जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो जेड की वैल्यू चाहे 1.4, 1.9, 1.10, यानी जेड की वैल्यू 1 से जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। ठीक है, पॉजिटिव हाँ में भी जा सकता है, मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, दूर जाना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें ये, ठीक है, अगर मान लो डेविएशन सेम है तो मतलब अगर मान लो जेड की वैल्यू 1 से, मान लो एक, जैसे मान लो ये दिया है, एक जेड की वैल्यू है 1.4 और एक जेड की वैल्यू है 0.6, तो इन दोनों का डेविएशन बोलूं, ये ए गैस है, ये बी गैस है, तो आइडियल से इनका डेविएशन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, सेम है। देखो ये क्या है, 1 से कितना ऊपर है? 0.4। हाँ ये 1 से कितना नीचे है? 0.4। हाँ मतलब आइडियल बिहेवियर से 0.4 नीचे जा रहा है और एक 0.4 ऊपर जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो हाँ दोनों का डेविएशन सेम ही है, आइडियल बिहेवियर से सेम है। ठीक है, आइडियल से डेविएशन सेम है दोनों का, समझ में आ रहा है? हाँ अब वो बात अलग है कि एक एक के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, एक के अंदर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन डेविएशन क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। ठीक है, तो 1 से जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा डेविएशन। ऐसे इसको देखो, अरेंज करो, समझने की कोशिश करो। सी ए, सर सी आएगा पहले। सी, हाँ फिर ए, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, ए और बी डी, बीडी। बीडी बोल रहे हो? हाँ हाँ बीडी। तो ये डेविएशन कितना हो रहा है? 0.4। ये डेविएशन हाँ कितना हो रहा है? 0.2, 0.402। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है? इन दोनों का। इन दोनों का सीडी बोला था क्या? बीडी, बीडी बोला क्या तुमने? हाँ सबसे कम डेविएशन किसका है? किसका है? बी का है। दिख रहा है क्या इधर? हाँ सबसे कम डेविएशन किसका? बी का। उससे ज्यादा डेविएशन किसका है? ए का। हाँ उससे ज्यादा डेविएशन किसका है? सी का और डी, दोनों का बराबर है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? हाँ सर। सबसे कम इसका डेविएशन है, इसका क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से काफी नजदीक है। समझ में आया है ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स की बात करते हैं। तुम बताओ इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसमें है? इसमें से सबसे ज्यादा डी अट्रैक्टिव में, फोर्स? हाँ, बी में, डी में। बी में। बी में? हाँ बी में कैसे है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स? सर वो सबसे कम कंप्रेस होगा ना। सबसे कम कंप्रेस होगा, ऐसा बोल रहे हो? सबसे कम कंप्रेस तो ये होगा ना, सॉरी, सबसे कम नहीं, सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा। अच्छा देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मिटाने वाला क्या। तो इतना समझ में आया ना, रुको आगे देखो।
ए बी, ठीक है। इसमें बताना क्या तुमको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसमें है, ठीक है। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसमें, अट्रैक्टिव फोर्स किसमें ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हाँ हाँ किसमें ज्यादा डोमिनेट करेगा। हमारा क्या आंसर है, देखो ध्यान से सोचो अच्छे से। डोमिनेट किसमें करता है, देखो जब डोमिनेट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है तो जेड की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है कि नहीं होती, हाँ सर। जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, ठीक है। जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है तो जेड की वैल्यू क्या होती है, एक से 1 से ज्यादा। ठीक है। देखो जितना ज्यादा जेड की वैल्यू कम होगी उतना वैल्यू वी रियल उतना कम आएगा कि नहीं आएगा। हाँ मतलब वी रियल कम क्यों आ रहा है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है, हाँ ठीक। तो जेड की वैल्यू जितनी कम होगी अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा डोमिनेट करेगा और वॉल्यूम उतना कम आएगा। समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स कितना स्ट्रांग होते जाएगा, देखो जेड की वैल्यू जितना 1 से ऊपर जाएगी, 1 से जितना ऊपर जाएगी ऊपर। वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। हाँ तो जेड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। तो जब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा रिपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा। होगा। और अट्रैक्टिव फोर्स, तो कहने का मतलब ये है कि जेड की वैल्यू अगर मान लो जितना कम होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा, हाँ ठीक है। और जेड का वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हाँ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जेड जितना कम होगा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा होगा, होगा। और जेड जितना कम होगा रिपल्सिव फोर्स उतना कम होगा। ऐसा ही बोल सकता हूँ क्या, हाँ जेड जितना कम होगा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा होगा और रिपल्सिव फोर्स उतना कम होगा। अब तो मैं ऐसा बोलूँ क्या, जेड की वैल्यू अगर बढ़ते जाएगी, बढ़ते जा रही है, जेड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है। ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। जेड की वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। जेड की वैल्यू बढ़ रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होते जा रहा है कि वीक होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है। वीक होते जा रहा है, ठीक है। और रिपल्सिव फोर्स क्या होते जा रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको अरेंज करना है, इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्स, डिक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्स। सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्टिव फोर्स, पहले उसको रखो, फिर सर, बाद में अभी इससे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इसको कर लो, वही आखिरी है, करो करो। सर सी। हाँ, सी, हाँ। सी में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। नहीं सर, बी में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। हाँ तो सबसे पहले जिसमें ज्यादा वो लिखो, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला ना मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर मम्मी, सबसे ज्यादा। मेरा फोन दीजिए। करो करो जल्दी करो।
आपका खाली आरटी क्वेश्चन करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है टेस्ट में। 20 में से 8 क्वेश्चन राइट है आपका। पढ़ो पढ़ो, प्रैक्टिस करो। तो एक बार रिवाइज करना, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा पूरा जो आज पढ़ा है मैंने। ठीक है सर। तो फिर समझ में नहीं आएगा, बाद में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी टाइप है। अरेंज किया? सबसे ज्यादा कौन सा है? नेटवर्क गया आपका? करो, अरेंज करो। हो गया? सर बी आएगा। ये आएगा? इसमें कोई ऑप्शन तो दिया नहीं मैंने। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसमें है वो बताओ। डी में है। सर 0.8 में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। अरे जितना वैल्यू कम रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा ना। जेड की वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा ना। हाँ सर। और फिर जेड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स वीक होते जाएगा। सबसे कम किसका है? जेड का वैल्यू है, इसका है ना। जेड की वैल्यू है, क्या किया तुमने? ठीक है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसमें होगा, फिर उससे कम में होगा, फिर उससे कम में होगा, और फिर उससे कम में होगा। देखो जेड की वैल्यू बढ़ रही है, अट्रैक्टिव फोर्स वीक होते जा रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ जेड की वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स वीक होते जाएगा। और रिपल्सिव फोर्स में बिल्कुल उल्टा होगा। समझ में आ रहा है ना? रिपल्सिव फोर्स जितना जितना जेड का वैल्यू बढ़ेगा रिपल्सिव फोर्स उतना स्ट्रांग होते जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, चलो आज के लिए काफी है, पढ़ लेना अगले बार अच्छे से, कल लेक्चर रहेगा।
एंड कर रहा हूँ मैं।